अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हम्द व सलात के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ी ही मोहब्बत फरमाता है। बग़ैर तलब के, बग़ैर दुआ के रिस्क, माल, औलाद, सेहत, आफ़ियत, दोस्त, अहबाब, माँ बाप, ये सब नेमतें अल्लाह बग़ैर तलब के बंदों को अता फ़रमाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले करता है, दरगुज़र वाला मामला फ़रमाता है। जगह जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमत करने का ज़िक्र फ़रमाया है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, फरमाया बेशक रब तुम्हारे सारे ही गुनाह माफ़ फरमा देगा। तुम ना उम्मीद ना होना, वो माफ़ कर देगा तुम्हें। कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला रऊफ़ और रहीम है, बड़ा मेहरबान है, करम फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा जल्द राज़ी हो जाता है। वो अपने बंदों को बहुत ज़्यादा मुशक्क़त में नहीं डालता। वो अपने बंदों से अपनी नेमतों का बदला नहीं चाहता। बहुत सख्त मुशक्क़त वाली इबादतें नेमतों के बदले नहीं चाहता। वो बड़ी जल्दी रहम फरमाता है। माँ प्यार करती है अपने बच्चे से, लेकिन वो नाराज़ भी हो जाती है बाज़ चीज़ों पे। बाज़ मामलात उसका दिल भी दुखाते हैं। बाज़ जगह वो रो के ये भी कहती है कि तूने मेरी मोहब्बत का कोई नतीजा नहीं मुझे दिया, मेरी सारी कमाई तूने ज़ाया कर दी। वालिद बहुत सारी जगहों पे नाराज़ होता है, शिकवा करता है, कहता है मेरी बीमारियों की, परेशानियों की, बुढ़ापे की, कमज़ोरियाँ का सबब बेटे तू ही बन गया। ये सारी तकलीफ़ें तू ठीक हो जाए तो मेरी शायद उम्र भी बढ़ जाए, सेहत भी ठीक हो जाए, मैं ज़्यादा देर जवान रह सकूँ। नाराज़ होते हैं माँ बाप। इसी तरह माँ बाप राज़ी भी हो जाते हैं, वो बड़ी जल्दी राज़ी हो जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि वालिद को राज़ी करने में 5-7 मिनट लग जाते हैं, अम्मा तो 1.5-2 मिनट में राज़ी हो जाती है। अब्बा जी को 5-7 मिनट लगते हैं, कई दफ़ा कहना पड़ता है, कोई दलाइल देने पड़ते हैं, लेकिन वालदा के लिए तो कुछ भी नहीं। आप नीरा जाके पैरों में बैठ ही जाएँ, कुछ भी ना करें। आप पूरा रोए ना, रोने वाला मुँह ही बन जाए तो अम्मा तो नरम ही नरम है, जिस वक़्त जो मर्ज़ी आप करा लें हो गया। अल्लाह तबारक व तआला बिला मिसाल व बिला तशबीह समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह भी बाज़ मामलात में अपने बंदों से नाराज़ हो जाता है। वो कहता है मैं तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। वो कहता है फसादी पसंद नहीं है। वो फरमाता है कि राहों में कजी करने वाले पसंद नहीं हैं। वो फरमाता है कि बदअहदियाँ करोगे तो मैं सुबह क़यामत तुमसे सवालात करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी चीज़ों को नापसंद करता है, नाराज़ हो जाता है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बात करते 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 कोई ऐसा जुमला बोल देते हो कि रब इतना नाराज़ होता है कि तुम्हें पता भी नहीं होता, तुम्हारे लिए जहन्नुम का फ़ैसला कर देता है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। खुद अपने लफ्ज़ों की तो तुम पहरेदारी करो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात वारसा मान करी ना वारसांदा, कोई ऐसी बात ना तुम्हारी ज़ुबान से निकले। और हुजूर ये भी फरमाते हैं कि इसका दूसरा पहलू भी है। बाज़ों का तुम बात करते 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 ऐसा जुमला कहते हो वो इतना राज़ी होता है कि तुम्हारे लिए जन्नत का फ़ैसला फरमा देता है। मुसलमान को अब ये हुक्म है, इस सारी गुफ्तगू का नतीजा ये है कि वो अपने जज्बात पर, ख़यालात पर, निगाहों पर, ज़ुबान पर, कानों पर थोड़ी तवज्जो दे, बेलगाम ना बने, बेतरतीब ना बने, जो तबीयत में आए कर ना गुजरे, थोड़ा सा ना सोचे समझे और थोड़ा संभल के चले। कभी उन कामों की तरफ ना जाए जिनसे रब नाराज़ हो जाता है, उन कामों की तरफ बढ़े जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ अहादीस में लफ्ज़ ये हैं कि अल्लाह अपने बंदों को देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। जिस तरतीब से हम मुस्कुराते हैं, जिस तरतीब से हम रोते हैं, जिस तरतीब से हम किसी बात का
इज़हार तशक्कुर करते हैं, खुदा इन बातों से पाक है। अब बहुत सारी हदीसों में आया कि वो मुस्कुराता है, तो क्या मतलब है मुस्कुराने का? तो उलमा तफसीर ने लिखा है मुस्कुराने का मतलब ये है कि वो बड़ा ही राज़ी होता है अपने बंदे से, बड़ा राज़ी होता है, ये मतलब है। एक तो मुस्कुराने का मतलब ये कि वो बड़ा राज़ी हो गया, बड़ा राज़ी हो गया, वो मुस्कुरा दिया अपने बंदे पे। और एक इसका माना खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह शहीद तो बड़े लोग होते हैं, शहीदों में अफजल कौन है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो वाला बंदा जो डट गया था काफिरों के मुकाबले में, वो हिला नहीं, पूरी तरह डट के जो लड़ा, वो शुहदा में अफजल है। हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत के बाला खानों में सैर करेगा और रब उसे देख के मुस्कुराएगा, रब उसे देख के मुस्कुराएगा, अल्लाह ताला मुस्कुराता है उसे देख के। और अगले जुमले में हुजूर ने वजाहत कर दी, फरमाया जब रब दुनिया में किसी पर मुस्कुराता है ना, तो उसका माना यह है कि क़यामत में फिर अल्लाह उसे हिसाब कोई नहीं लेगा। जिस पर अल्लाह दुनिया में मुस्कुरा दिया उससे कोई हिसाब, तो वो काम ढूंढने चाहिए ना जिससे अल्लाह मुस्कुराए। वैसे कभी हम ऐसा करते हैं कि नहीं कि किसी को राज़ी किया जाए? ये काम हम करते हैं कि हमारी कंपनी का जो सरबराह है वो हमसे राज़ी रहे, जिस इदारे में हम पढ़ाते हैं उस इदारे का बड़ा हमसे राज़ी रहे। ये करते हैं हम, उसके लिए कुछ न कुछ हीले बहाने हम करते हैं। बरादरी, कबीला, इलाका, बस्ती, लोग किसी तरीके से हमारे साथ मुतमिन रहें, करते हैं ना ये सारे काम। उसमें थोड़ी मुश्किल भी हमें आती है, लेकिन करते हैं। क्या करें, घर में भी कई दफ़ा ऐसा माहौल बनाना पड़ता है। चलें एक और मीठी मिसाल देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगी। छोटा बच्चा खुश रहे, आप उसके लिए मेहनत नहीं करते। वो छोटा है, उसको खुश करना फ़र्ज़ है अब्बा पे, लेकिन वो कहता है कि मैंने मोटरसाइकिल लेना है। छोटा है, चला ही नहीं पाएगा, तो अब्बा फिर उसे राज़ी करता है, कहता है बेटे छोटा साइकिल ले ले, चल मैं तुझे उड़ाने वाला जहाज़ ले देता हूँ। मकसूद क्या है कि इसको नाराज़ नहीं करना, ये रोए ना, इसका दिल ना टूटे। हो यारो सुनो ना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर छोटे बच्चे के लिए वो चीज़ें ढूंढते हो। मेरे अब्बा जी ना अपने नवासे के लिए खिलौना लेके आए, तो बच्चा बड़ा ही खेला, तो अब्बा जी कहने लगे लो पैसे पूरे हो गए मेरे। बच्चे को पसंद बड़ा है ना, पैसे पूरे कर छड़े ने, देखो ना जी कितना इसको राज़ी हुआ है। तो इंसान क्या करता है कि कोशिश करता है, छोटा बच्चा भी नाराज़ ना हो, तो वो चीज़ें वो ढूंढता है कि इसको क्या पसंद है, चॉकलेट ले जाऊं, फ़लाँ चीज़ ले जाऊं, आइसक्रीम ले जाऊं। तो एक बच्चे के लिए, घर के लिए, सरबराह के लिए इतनी मेहनत करते हो, तो वो काम भी हमें ढूंढ के तलाश करने चाहिए ना, जिससे रब राज़ी होता है, अल्लाह राज़ी होता है। बताऊं वो कौन कौन से काम हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन से? तो महबूब फरमाने लगे, एक वो बंदा सारी मखलूक सोई है, आधी रात है, रात का पिछला पहर है, उसने उठ के वज़ू कर लिया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया खुदा की याद में। फरमाया इसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है, मुस्कुराता है अल्लाह। ये तो सोने का टाइम था, ये तो गहरी नींद आने का वक्त था, रात का पिछला पहर। रात पवे ते बेदर्दां नू नींद प्यारी आवे, ते दर्दमंदां नू याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। और सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। अल्लाह मुस्कुराता है। और सुनना मेरे भाई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं ना, तरतीब लग रही होती है, अब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे। फरमाया जब मोमिन सफ़े बनाते हैं तो रब देख के मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। कमाल हो गए उरूज बंदगी का, जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, मुस्कुराता है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफ़े सीधी करते हैं, आज तो ये रब के नाम पे मरने ही आ गए,
ये सफ़ों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे। फरमाया जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला वो बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया। ओ यार, कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना छोटा, तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तेरी माँ बीमार किसी एक दिन सही तरह हंस पड़े तो तबीयत खुश हो जाती। मुझे बताओ ना, जिसका रब भी उसे देख के हंस पड़े, जो उसकी शान के लायक है। क्या उस बंदे के नसीबे हैं, क्या उसके मुकद्दर हैं। आप उस मकाम पर अपने आप को लाएं। अब देखें ना, ये हदीस आपने सुन ली। अब हमने ना इस तरह सफ़े नहीं बनाने जिस तरह सारी दुनिया। अब ज़रा सफ़े भी शौक़ से बनाएंगे। अब ज़रा थोड़ा सा शौक़ पैदा करेंगे। भाई ये तो मैं वो काम करने लगा हूँ जिसे देख के रब मुस्कुराता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बंदा तौबा करता है ना, हम तौबा का रट्टा लगाते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा या अल्लाह। और तौबा का तो मतलब ये है कि पिछले गुनाहों से पक्की तौबा, आज के बाद ये गलती ना करने का पक्का वादा। तूने सारी शब बरात रो के गुजारी है, बता सवेरे झूठ जोड़ने का इरादा है तेरा? आज के बाद रिश्वत तो नहीं ना लेगा, मिलावट तो नहीं ना करेगा, ये तौबा है। और अगर सारे काम उसी तरह करने तो फिर ये तौबा का रट्टा है, तो जितना मर्जी लगाओ। हज़रत अली बिन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं मौला अली के साथ था, मकाम हर्रा की तरफ जा रहे थे। हज़रत अली ने हाथ उठा के दुआ मांगी हमारी तालीम के लिए, वरना हज़रत अली हम सहाबा को महफूज अनिल खता तो मानते हैं ना। हाथ उठा के कहा, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं। और फिर हज़रत अली आसमान की तरफ देखा और देख के ना हज़रत अली बिन रबिया को तो मुस्कुराए। हज़रत अली बिन रबिया कहने लगे हुज़ूर मुस्कुराए क्यों हो? फरमाने लगे एक दिन मैं हुज़ूर के साथ इसी तरह आया था, इसी तरह हुज़ूर ने दुआ फरमाई थी हमारी तालीम के लिए, और फिर हुज़ूर मुझे देख के मुस्कुराए थे और फरमाया जब कोई बंदा रब की बारगाह में इस तरह इस्तिग़फ़ार करता है तो रब मुस्कुराता है और मुस्कुरा के फरमाता देख लो मेरे बंदों को पता है कि मेरे अलावा माफ़ करने वाला कोई नहीं, इन्हें पता है। तुम उसकी बारगाह में रुजू तो लाओ, आओ तो सही दो आंसू लेकर। इकबाल कहते हैं कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिया, कतरे दो गिरे मेरे अर के इंफाल के। दो मैंने आंसू बहाए थे तो उसके कर्म ने तो मोती समझ के चुन लिए। सुनो ना, हुजूर इस इस्तिग़फ़ार को अल्लाह को यार रात को तौबा करके सोना चाहिए हमें। कुछ गलतियां हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाती हैं, कुछ दिल हम तोड़ना नहीं चाहते पर वो टूट जाते हैं, हमारी मजबूरी होती है टूट जाते हैं। रात को उसकी बारगाह में हाथ बांध के कशकोले तलब दराज करके खूब इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए कि मालिक बंदे हैं ना, क्या करें, नफ्स का साथ है, दुनिया का साथ है, ख्वाहिशात नफसानियाँ, मालिक माफ़ कर दे। दर्द से तौबा, रस्म ना हो, कहानी ना हो, लफ्ज़ ना हो, जुमले ना हो, और जनाब ऐसे लोगों के बीच बड़े हाथ बांध के और बड़ा कोई ज़रूरत नहीं। आप अकेले अपनी चारपाई पे बिस्तर के अंदर मुंह दे के भी दर्द से कहेंगे ना माफ़ कर दे तो वो तो मेहरबानी बड़ा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा, सहाबा से हुजूर खिताब कर रहे हैं। फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा था, उसने अपनी ऊँटनी पे खाना पानी पैसे हर चीज़ रखी हुई थी। सहरा था बहुत बड़ा, दरमियान सहरा के गया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए ऊँटनी से नीचे उतरा। अब उसने ऊँटनी की लगाम, ऊँटनी की नकेल अपने सरहाने के नीचे रखी, हाथ के साथ पकड़ी और सो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा ऊँटनी गायब है। सहरा में वो पैदल ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना दाएं ना बाएं, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी का कतरा नहीं, थोड़ा इधर भागा उधर भागा, थक गया। करीम महबूब फरमाते हैं वो पूरी तरह निढाल हो गया और मायूस हो गया, माअज़ल्लाह मायूस होके दोबारा उसी जगह आके लेट गया जहां पहले लेटा था। इंतज़ार करने लगा कि अब मौत ही आएगी, आखिरी वक्त है, अब ना मैं पैदल ये सहरा क्रॉस कर सकता हूँ, ना पीछे जा सकता हूँ, ना खाना है ना पानी है, सिवाय मौत के कोई सहारा नहीं। हुजूर फरमाते हैं वो रास्ते में दोबारा लेट गया। अचानक उसने रुख बदला तो ऊँटनी सामने खड़ी थी। हुजूर ने सहाबा से पूछा बताओ ना उसे भला कितनी को खुशी होगी? या रसूल अल्लाह, जिसे नई ज़िंदगी मिल गई है,
आप देखें ना, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके तो गुर्दे, मैदा, जिगर, हर चीज खत्म है, घर ले जाओ, खिदमत करो। हर तरफ परेशानी है। वो बंदा भी समझ गया है कि आखिरी वक्त आ गया, कल जाऊं परसों जाऊं, तैयारी हो गई, सब लोग आ गए, बाहर वाले भी आ गए। ये माहौल एक अजीब रंग इख्तियार कर गया। अचानक एक डॉक्टर ने आके कहा नहीं नहीं, गलती लग गई थी। मुझे बताइए अंदाज क्या होता है? बगैर दवाई के बंदा उठ के खड़ा नहीं हो जाता। ओ मैं तो बच गया हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे उसकी ऊंटनी मिल गई। बताओ भला उसे कितनी खुशी होगी। या रसूल अल्लाह, वो तो दोबारा दुनिया में आ गया। हुजूर फरमाने लगे उसे कुछ भी खुशी नहीं हुई। जब कोई रब का गुनाहगार बंदा आके तौबा करता है, रब को इससे कई गुना ज़्यादा खुशी होती है। मेरा बंदा आ गया है, मेरा बंदा आ गया है, मेरे घर आ गया। उसने आंसू बहाए हैं। उसने कहा अल्लाह मैं तेरा ही हूँ, तेरा ही रिज़्क़ खाता हूँ, तेरी ही ज़मीन पे रहता हूँ, तेरे नाम से मेरी सांसें चलती हैं। वो आ गया। फरमाया उस ऊँटनी वाले से ज़्यादा रब को खुशी होती है जब गुनाहगार आके तौबा करता है। गुनाहगारों के आंसू उसकी बारगाह में बड़े मकबूल हैं, लेकिन हम रस्म अदा करते हैं, तौबा नहीं करते। हम अपने आप के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम बंदा कोई नाराज़ हो जाए तो हमें को नहीं नींद आती, उसके घर चले जाते हैं। हम अपने सारे रिश्तों को, ताल्लुकात को मेंटेन करके रखने के आदी हैं। हमें पता है कि वहाँ मैं नहीं जा सका तो बेटा भेजता हूँ, फलां शादी पे मैं नहीं जा सका तो भतीजा भेजता हूँ, भाई भेजता हूँ। हर ताल्लुक का हमने ख्याल रखा कोई रूठ ना जाए। लेकिन कमाल है ना, ये नहीं सोचा कि अगर रब रूठ गया तो, जब वो रूठ जाए ना तो सारे रिश्ते भी बंदे के पास मौजूद हों तो कोई करामत नहीं होता। फिर करोड़ों रुपया जेब में हो तो डॉक्टरों की दवाइयाँ असर नहीं करती। वो रूठ जाए तो फिर इंसान इस तरह से फिसलता है कि बड़े बड़े उसके पास दरवाजे होते हैं पर किसी जगह उसका हाथ नहीं लगता। खुदारा ख्याल करें, दुनिया रूठती है तो रूठ जाए, रब रसूल नाराज़ ना होने पाए, इसका ख्याल करें। हुजूर फरमाते हैं वो मुस्कुराता है, उसे खुशी होती है जब कोई उसका बंदा उसकी तरफ रुजू करता है। मेरे अजीज़ों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के तज़किरे किए जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। हम ना गुनाहगारों पर भी फतवा देने में जल्दी करते हैं और नेकी पर बिशारत देने में भी जल्दी करते हैं, हालांकि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं। पता नहीं अल्लाह ताला किसको कब तौफीक तौबा दे के अपने करीब कर ले, लेकिन बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी फतवा देने में। और ये फतवा अब सिर्फ मुफ्तियों का नहीं रह गया, ये मेरी तरह के, आपकी तरह के ढेरों लोग हैं जिन्होंने जेब में फतवे डाले हुए। भाई आपने क्यों जिम्मेदारी ले ली है जन्नत में दाखिल करने की और निकालने की? ये तो मेरे रब करीम का करम है, वो जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे। लेकिन कुछ लोग ना बड़े पक्के हो गए हैं कि शायद जो मैं सोच रहा हूँ वही दुरुस्त है। कभी कभी कुछ चीज़ें अजीब भी होती हैं, लिहाजा खुदा की रहमत पर भरोसा करके बात करनी चाहिए, अपनी मर्जी के फतवे नहीं दागने चाहिए। वो देखो जी फलाना बंदा यूं कर रहा है, आपको पता ही नहीं पूरी बात का, आपको इल्म ही नहीं पूरी बात का। हज़रत बाउल्लाह नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं हज करने गया तो वहाँ मैंने एक आदमी को करोड़ों का कारोबार करते देखा, तो मेरे दिल में ख्याल है यहाँ भी अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए थी, दुनियादारी कर रहा है। लेकिन फरमाते हैं हज से फारिग हुए तो मैंने देखा वही बंदा सारा कुछ रब की बारगाह में खैरात कर रहा है और सैकड़ों गरीब हाजी हैं जिनको पूरे पूरे खर्चे दे रहा है। तो मैंने वही अपनी सोच से तौबा की कि मैं कहाँ था। बड़ी जल्दी खड़े ना हो जाएं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे गया तो वहाँ मैंने एक शख्स को देखा, वो अपनी एक खातून की गोद में सर रख के बैठा और करीब एक बोतल भी पड़ी है। मेरे दिल में माज़ अल्लाह ख्याल आया कि देखो किस अंदाज में एक औरत के साथ ये है और पास बोतल भी पड़ी है, जाने शराब है। कहते मैं सोच ही रहा था कि अचानक की कश्ती आ रही थी दरिया में, वो हिचको ले खाए, कश्ती में 4-5 लोग थे, वो दरिया में डूबने लगे। वो आदमी तेज़ी से उठा, दरिया में छलांग लगाई, पहले एक को निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, एक बंदा रह गया। कहने लगा हुजूर मुझे तो आपने गुनाहगार समझा है, मैं तो बड़े गलत अंदाज में यहाँ बैठा हूँ, आपने जो सोचा चलेंगे चौथा बंदा आप निकालना है, करें ना ये काम।
करे ना ये काम, बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, इतनी जल्दी फतवा। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं मैं पशेमान हुआ, मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता, तू देर ना कर, चौथा डूब ना जाए। करते उसने छलांग लगाई, चौथा भी निकाल लाया और कहने लगा हज़रत आपने जल्दी की सोचने में, ये बीबी मेरी माँ है और ये सिरके की बोतल है। हम माँ बेटे का ये मशगला है कि ये वो जगह है जहाँ आके लोग मुसाफिर उतरते हैं और यहाँ से किसी का घर 100 मील है, किसी का 200 मील है, यहाँ आके लोग मुसाफिर उतरते हैं और यहाँ से किसी का घर 100 मील है, किसी का 200 मील है। हम सुबह सिरका खजूरें रोटियाँ लेके यहाँ आते हैं, मुसाफिरों की नौकरी करते हैं, कोई परेशान हो तो मदद करते हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं मैंने माफ़ी मांगी, उनसे भी मांगी, रब से भी मांगी। उन्होंने मांग ली ना, बुजुर्ग थे, पर हमको नहीं तैयार मांगने को। हम हर वक्त बदगुमानियाँ, वो फलाना फलाने जुर्म करता था, मैं उसे अब कैसे नेक मान लूँ। भाई अब वो नमाजी है, खुदा के घर आता जाता है, अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। जब रब ने माफ कर दिया तू भी सोच बदल जा। सुने हुजूर क्या फरमाते हैं, नबी पाक साहिब अलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल देखिए, फरमाया रब उस वक़्त बड़ा ही मुस्कुराएगा जब कातिल भी जन्नत में जाएगा, मकतूल भी जन्नत में जाएगा। या रसूलल्लाह मकतूल तो गया, ये कातिल कैसे चला गया? हुजूर फरमाते हैं जाएगा, और जाएगा और रब मुस्कुराएगा जो उसकी शान के लायक है। या रसूलल्लाह किस तरह? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे इसने एक मोमिन को कत्ल किया था, वो शहीद होकर जन्नत में चला गया। अब अल्लाह ने बाद में इसे तौबा की तौफीक दे दी। पहले इसने कलमा पढ़ा, फिर ये मैदान में उतरा, काफिरों से लड़ा, ये शहीद हुआ, रब ने इसे भी जन्नत दे दी। कातिल भी जन्नत में, मकतूल भी जन्नत में। और बात इतनी अनोखी है कि रब देख के मुस्कुरा रहा है जो उसकी शान के लायक है। हम जल्दी में हैं, हम इंतज़ार नहीं कर रहे कि शायद तौबा कर जाए, हम इंतज़ार नहीं कर रहे। लेकिन मेरे अजीज़ इतनी जल्दी ना करें। सोचों का साफ होना, जहनों का पाक होना और लोगों के बारे में गुमान का अच्छा होना। आप किसी नफ्सियात के डॉक्टर के पास चले जाएं, उसे कहें टेंशन बढ़ी है, मैं उनके मज़ामीन पढ़ता रहता हूँ, वो सबसे पहला सबक आपको ये पढ़ाएंगे कि अच्छा सोचा करें। अच्छा सोचने से बंदा तंदुरुस्त रहता है। किससे बंदा तंदुरुस्त रहता है? हैं जी, वाकई। यानी इस वाले पड़ोसी के बारे में भी अच्छा सोचना है घर में, इस वाले के बारे में भी, छोटे भाई के बारे में भी अच्छा सोचना है और बड़े के बारे में भी अच्छा ही सोचना है। यानी अपनी बरादरी कबीले के बारे में भी अच्छा सोचें, जो कबीले का नहीं उसके बारे में भी चलें, थोड़ा सा अच्छा सोच लें। अपने बारे में तो अच्छा सोचा है बड़ा। मैं कहता हूँ कि हम अपनी गलतियों समेत अपने आप से बड़ा प्यार करते हैं और दूसरे की एक गलती नज़र आ जाए तो हमें घिन आने लग जाती है। आप जल्दी न करें, मालिक ने मौका दिया है बंदों को, ना वो किसी का रिज्क छीन रहा है, ना सांसें छीन रहा है, वो अपनी ज़मीन पे चलने भी दे रहा है, रहने भी दे रहा है। तो जब उसने मौका दिया है आप भी थोड़ा मौका दें। अल्लाह बड़ा करीम है, दरवाजे खोलेगा, उसके बंदे उसकी बारगाह तक पहुँचेंगे। बदगुमानियाँ और फिर बदगुमानियों का उरूज और उस लेवल तक जाके बात कर देने का जहाँ से खौफ आए कि यार ये बात नहीं करनी चाहिए थी। रसूल कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मुस्कुराता है। देखो हमारे यहाँ ना एक और भी मसला बन गया है। मैंने कुछ लोगों को ना पक्का, मेरे प्यारे हैं, मोहब्बत है मुझे, तो मैं चूँकि आप मेरी क्लास हैं, मैं मुशाहिदाती और तजर्बाती बातें भी कर लेता हूँ, उसी की रोशनी में कई दफ़ा गुफ्तगू भी तैयार करता हूँ। कुछ लोगों ने ना पक्का ज़हन बना लिया ये कहने का कि हाथ बड़ा तंग है। पक्का आप जिस वक़्त पूछ लें उनका हाथ और बड़ा ही ज़्यादा तंग है। आप यकीन करें, बहन का जो खामंद है वो कह रहा है जा हिस्सा लेके आ, तेरे भाइयों की कमाई तो नहीं, तेरे अब्बा की है, लेके आ। वो बेचारी उसकी मिन्नतें कर रही है, कहती है अगर जाऊँगी ना तो वो कहेंगे हिस्सा ले जा, आज के बाद हमारे घर ना आना, मेरा दरवाज़ा ना बंद करो, मेहरबानी करो। और भाई से बात करती है तो कहता है हाथ ही बड़ा तंग है, जब ठीक होगा तो दे दूँगा। न करें ये जुल्म। हमारे अपने तड़पते रहते हैं और हमारी दौलतें अंदर पड़ी रहती हैं। हमारे अपने छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए परेशान होते हैं।
लेकिन हम बड़े बड़े बहाने हैं हमारे पास, कहते हैं ये निकम्मा है, ये निखट्टू है, ये काम नहीं करता, इसमें फ़लाना है, वह फ़लाना है, लिहाजा मैंने नहीं साथ चलना। इशार जब आपके अंदर पैदा होता है ना, इशार, जब किसी के लिए आप हसास होते हैं तो आपको भी सुरूर हासिल होता है। ना करें ये काम कि आपको अल्लाह ने वुसअत दी और हर वक्त आप हाथ तांग होने का रोना रो रहे हैं, हर वक्त आप ये कह रहे हैं मैं बड़ी आजमाइश में हूँ, जब खुदा ने आप पे नहीं डाली। तो इतने झूठ बोलना सिर्फ इसलिए कि मेरे पैसे बच जाएं, सिर्फ इसलिए कहानी सुनाना कि हालात मेरे बड़े ख़राब हैं कि कोई बंदा मेरे से कुछ थोड़ा बहुत कर्ज ना मांग ले। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गया, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने अज़वाज मुतहरात के घरों में पैगाम भेजा, कुछ चीज़ है ज़ियाफ़त के लिए? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, ये दो जहाँ के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, दो जहाँ की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। या रसूलल्लाह कोई चीज़ भी नहीं। हुजूर ने सहाबा के मजमे पे नज़र डाली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो, तो हुजूर फरमाने लगे तुम में से कोई बंदा है जो इसे घर ले जाए रोटी खिलाए। एक सहाबी उठे फौरन, हुजूर मैं लेके जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। फरमाते हैं मेरे घर में सिर्फ बच्चों का खाना था, ये नहीं कि फ्रीज़र भरा हुआ है नेमतों से, सिर्फ बच्चों का खाना। ये नहीं कि किसी को देख के अपनी हंडिया पे बर्तन दे लिया, सिर्फ बच्चों का खाना। कहते हैं घर गया, बीवी से कहा क्या कैफियत है? कहने लगी बच्चों की रोटी है। मैंने कहा बच्चे सुला दे, सुबह नाश्ता कर लेंगे। तो कहने लगी आप क्या खाएंगे? तो मैंने कहा ना मैं खाऊंगा ना तू खाएगी, मेहमान जो नबी पाक का है। कहा अच्छा, अब ज़रा तजवीज़ देखो मियाँ बीवी की सूझी आपस में। कहते हैं खाना लगा देना, क्योंकि एक आध बंदे का खाना है। अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना, रोना रोना, ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही। उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा, तू आया है तू थोड़ा रहम खा, ये नहीं कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। हम दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करें? हम जो कहेंगे रब रसूल की बारगाह में कहेंगे। तू ना चिराग ठीक करने के बहाने, अहलिया उठी, खाना देने के बाद चिराग ठीक करने के बहाने बुझा दिया। खामद भी हाथ चलाते रहे, बीवी कभी बर्तन रखती कभी उठाती, पता चले कि खाना खा रहे हैं, खाना खाया जा रहा है। कहते हैं मेहमान पेट भर के खाना खा गया। ये काम हुआ रात के अंधेरे में, उस वक़्त हुआ जब चिराग भी बंद था, उस वक़्त हुआ जब कोई देखने वाला नहीं था, किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं थी। फरमाते हैं सुबह के उजाले में उस मेहमान को लेके मस्जिद नबी में मैंने कदम रखा तो नबी करीम ने फरमाया रात जो तुमने काम किया है ना, उसे देख के मेरा रब बड़ा मुस्कुराया है, अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है। अल्लाह तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये शान है सहाबा की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब रात मुस्कुराया तेरा ये अंदाज देख के, और उसने कुरान नाजिल किया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़ी भी ज़रूरत हो तो दूसरों पर इसार कर देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। रब मुस्कुराया है, अंदर पैसे रखे हुए हैं, अंदर पैसे रखे हुए हैं, और बहन आके मिन्नत कर रही है कि भाई हालात बड़े ख़राब हैं, थोड़ी सी मेहरबानी कर। तो कहते हैं बहन पर्दा ये बस, कैसे बताऊं तुझे हालात, तुझे क्या बताऊं, काम कितनी मुश्किल से चलता है, ये पर्दा ये बस। बहरहाल अगर तूने कहा है ना 50,000 तो मैं ज़्यादा नहीं को 20 को दे दूँगा तुझे, वो भी खासी नेकी करके, वो भी बता सिखा के। रात अम्मा पे लहदा से एहसान चढ़ाऊँगा, अब्बा पे लहदा से चढ़ाऊँगा कि तुम्हारी बेटी के साथ ताउन कर रहा हूँ, सारे इलाके को वैसे ही बताऊँगा। और वो गरीबनी बेचारी 20,000 लेके घर गई है, पे सिफारिशें कर रही है कि मेहरबानी करो। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले बीवी को पकड़ाते हैं, तू दे, इसलिए कि फिर वज़ीर आज़म तो डंडा निकाल लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर घर में रहना, लिहाजा वो ये तू आगे लग। ये क्या लहजा है आपका? ये तो किसी को भी दें तो छुपा के देने का हुक्म है, किसी को भी दें तो हमें हुक्म यह है कि सीधे हाथ से देना है, उल्टे को खबर। और ये जो बिल्कुल ही अपने हैं उन पर तो पर्दा पोशी आपके लिए वैसे ही ज़रूरत थी। मेरे अजीज़, रब मुस्कुराता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये आमाल हमें बताए जिन पर अल्लाह मुस्कुराता है, खुश होता है। और बाज़ लोगों को हुज़ूर ने नामिनेट किया, हज़रत साद बिन मुआज़,
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीम सहाबी थे। ये वो खूबसूरत सहाबियाँ जिनके जनाजे को कंधा मेरे नबी पाक ने अता फरमाया, हुजूर ने कंधा अता फरमाया। कमाल हो गई। निर्ख बाज़ार मोहब्बत का अनोखा ही हो गया, खुद ख़रीदारों में शामिल आके मौला हो गया। हुजूर ने कंधा दिया। हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब जनाजा उठा, उनकी वालदा रो पड़ी, बड़े दर्द से रोई। माँ थी ना, उनकी आवाज़ जब हुजूर तक गई तो नबी पाक ने फरमाया आंसुओं को रोक ले, आवाज़ को कम कर ले, तेरे बेटे की तो जब रूह परवाज़ हुई है तो रब मुस्कुराया है। जिसके आने पे रब राज़ी हो, मुस्कुरा दे जो उसकी शान के लायक है। ये तो वो लोग हैं कि जिनके जाने पर ना रब, वो किसी ने कहा था कि मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे मेरे मरने पे हर